दोस्तों नमस्कार। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के अंदर अक्सर अपने पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार जगदीप धनखड़ साहब अपने एक स्टेटमेंट को लेकर के सुर्खियों में आ चुके हैं और स्टेटमेंट भी उन्होंने देश के सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के दिया है। और उनके इस स्टेटमेंट को लेकर के कपिल सिब्बल साहब ने धनखड़ जी को बहुत ही मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया है। किसने क्या कहा है, कौन सही है, कौन गलत है, इस चीज़ को आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और इसकी शुरुआत हम लोग धनखड़ साहब के स्टेटमेंट से करते हैं कि दरअसल उन्होंने कहा क्या है और संदर्भ भी समझने की ज़रूरत है कि धनखड़ साहब ने ये क्यों कहा है। लेकिन सबसे पहले उनका स्टेटमेंट हम यहाँ पर देखते हैं। उन्होंने 2-3 बातें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कही है। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही है कि अदालतों को कोई हक नहीं है कि वो देश के राष्ट्रपति को किसी भी तरीके का आदेश दे सकते हैं, उनको निर्देश दे सकते हैं। अदालत ऐसा नहीं कर सकती है, जज ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आदेश दें, उनको निर्देश दें। पहली स्टेटमेंट जगदीप धनखड़ का। दूसरा स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 142 जो है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि ये आर्टिकल क्या है बेसिकली। लेकिन धनखड़ साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 142 जो है ये लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन चुका है। ये इनका दूसरा विवादित स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक ही अधिकार है और वो है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, जो कि आर्टिकल 145(3) के तहत उनको मिला हुआ है। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं धनखड़ साहब का जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के दिया है। अब इसको समझने की ज़रूरत है। पहले मैं 142 के बारे में बता देता हूँ कि ये आर्टिकल है क्या बेसिकली। तो जो आर्टिकल 142 है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो पूर्ण न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किसी को भी कोई भी आदेश या निर्देश दे सकता है, चाहे वो किसी का भी मामला क्यों नहीं हो। न्याय सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट की सबसे सर्वोच्च जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। और उसी के संदर्भ में ये आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। और इसी आर्टिकल 142 से धनखड़ साहब को तकलीफ़ है, जिसको कि ये बोल रहे हैं कि ये आज के डेट में अदालतों के लिए परमाणु मिसाइल बन चुका है, जो कि 24/7 उनके पास उपलब्ध रहता है। ये बात है। अब इस चीज़ को लेकर समझते हैं कि ये बात आखिर धनखड़ साहब ने कही क्यों है, क्यों इतना धनखड़ साहब बिलबिला गए कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के इस तरीके से आग उगलने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। कारण नंबर 1, कुछ दिन पहले की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला था, कहा था कि विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति व राज्यपालों के लिए समय सीमा तय होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि इतने टाइम में किसी भी विधेयक के ऊपर आपको अपनी सहमति दे देनी है। वो राष्ट्रपति के लिए भी होनी चाहिए और राज्यपाल के लिए भी होनी चाहिए। ये पहला कारण है जिसके वजह से धनखड़ साहब बिलबिलाए हुए हैं। दूसरा जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वो ये है कि अभी जब 16 और 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से बहुत ही तल्ख और तीखे सवाल सरकार से पूछे, मोदी सरकार से पूछे, और मोदी सरकार के पास उन सवालों के जवाब नहीं थे, तुषार मेहता के पास उन सवालों के जवाब नहीं थे और वो सुप्रीम कोर्ट से मोहलत पर मोहलत मांग रहे थे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ कानून के जितने भी प्रावधान हैं उस पर एक अंतरिम रोक लगा दिया है ना। अंतिम फैसला तो नहीं दिया है लेकिन अंतरिम रोक लगा दिया है। और उस अंतरिम रोक लगाने के वजह से ही धनखड़ साहब एकदम से बिलबिला गए, एकदम से खंभा नोचने को तैयार हो गए। और इन्हीं 2 कारणों के वजह से धनखड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अदालत के ऊपर, जजों के ऊपर इस तरीके से हमला किया है जो कि नहीं करना चाहिए था। अब इस स्टेटमेंट को लेकर के जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है,
इसको लेकर के जो कपिल सिब्बल साहब हैं उन्होंने कुछ बयान दिए हैं और उसको भी यहाँ पर समझना और देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो कपिल सिब्बल साहब हैं बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ही अनुभवी सीनियर वकालत करते हैं, वकील भी हैं, तो उनकी बातों को यहाँ पर समझना बेहद ही ज़रूरी समझता हूँ मैं। क्या कहा है उन्होंने, एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है एक चीज़ का, वो भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। सिब्बल साहब कहते हैं कि ये जो चीज़ें भी धनखड़ साहब ने कही है इसको पढ़ करके और सुन करके मुझे दुख भी हुआ और मुझे आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि ये सब जो बातें इन्होंने कहा है वो एक तरीके से असंवैधानिक बात है। राज्यसभा के सभापति को कभी भी इस तरह का राजनीतिक बयान देते नहीं देखा गया है। आपके लिए, यानी कि राज्यसभा के सभापति के लिए, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, आपके लिए सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों एक समान होना चाहिए। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो सकते हैं, आपको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। 1975 का एक एग्जाम्पल भी कपिल सिब्बल साहब ने दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक पीएम इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करार दे दिया था। उस वक्त जो जज थे वो कृष्णा अय्यर थे और इंदिरा गांधी ने उस आदेश का, कोर्ट के आदेश का सम्मान किया था। वो एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है। इसके बाद जो कपिल सिब्बल साहब हैं वो एक और चीज़ कहते हैं धनखड़ साहब के इस स्टेटमेंट को लेकर के। वो कहते हैं कि धनखड़ साहब को यह पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है और उसके पास निजी अधिकार नहीं होते हैं, बल्कि वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले जो मंत्री परिषद है उसके सलाह पर ही काम करता है। और ये हकीकत है, ये हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति को पता होगा जो कि यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को समझता है, जानता है। और धनखड़ साहब तो खुद एक वकील रहे हैं, तो इनको ये चीज़ कैसे नहीं पता होगा, है ना। जाहिर सी बात है कि इनको भी ये चीज़ पता होगा। लेकिन ये बात हर किसी को पता है कि सदन के अंदर या फिर सदन के बाहर जो जगदीप धनखड़ साहब हैं वो इस तरीके से पेश आते हैं मानो वो इस देश के उपराष्ट्रपति नहीं है, मानो वो राज्यसभा के सभापति नहीं है, बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और हर वक्त जो है वो क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी को डिफेंड करने का काम करते हैं, बीजेपी को डिफेंड करने का काम करते हैं। और हिंदुस्तान में ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, सबको ये चीज़ पता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बातें कह रहे हैं धनखड़ साहब, ये एक तरीके से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है और इनको नहीं बोलना चाहिए। खुद संवैधानिक पद पर हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन ये फिर भी इस तरीके की बात सर्वोच्च अदालत को लेकर के बोल रहे हैं। क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इस देश के सामने? इसका मतलब यही है कि इनके दिल में सर्वोच्च अदालत के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई सम्मान नहीं है, उनके जो जज हैं उनके लिए कोई सम्मान नहीं है। यही इससे निकल करके सामने आता है। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता, उन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है और उसको भी पढ़ना यहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि मैं तो उपराष्ट्रपति के बयान पर टिप्पणी करने में संयम बरतूंगी। काश यह संयम उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पर बयान देते वक्त दिखाया होता। मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य सरकार के खिलाफ कानून को रोक करके संविधान की धज्जियां उड़ाई, उसके बारे में उपराष्ट्रपति क्या कहना चाहते हैं? क्या वह नहीं देख रहे हैं कि आज राजभवन उन लोगों से भरे पड़े हैं जो बेशर्मी से आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और बीजेपी के लाइन पर कार्यकर्ताओं की जैसे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये बात किसी से हिंदुस्तान में छुपा हुआ नहीं है कि देश का पूरा जो सिस्टम है, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो उस पद के अनुरूप एक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली बन करके एक्ट कर रहा है। चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे अलग अलग राज्यों के गवर्नर्स हों, वो सभी के सभी एक तरीके से पॉलिटिकल खिलाड़ी बन चुके हैं, पॉलिटिकल टूल बन चुके हैं। ये शब्द ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये सिर्फ वही कर रहे हैं जो इनको करने के लिए कहा जा रहा है या जिससे कि बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है ना। कायदे से होता ये है कि कुछ पद ऐसे होते हैं, जैसे लोकसभा का स्पीकर का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, जो कि राज्यसभा का सभापति होते हैं, गवर्नर्स के जो पद होते हैं। ऐसा माना जाता है, हमारे देश की जो राजनीतिक परंपरा रही है उसमें ऐसा माना जाता है कि ये पद ऐसा होता है कि इस पद पर बैठने के बाद व्यक्ति तटस्थ होकर के व्यवहार करता है, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं रह जाता है।
वो दोनों ही पक्ष के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हों, उन दोनों के लिए एक समान व्यवहार करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के इस अमृत काल में ये सब जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। हर व्यक्ति जो है बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो लोकसभा का स्पीकर हो, राज्यसभा का सभापति हो, गवर्नर्स हो, तमाम तरीके की जांच एजेंसियां हों या फिर इलेक्शन कमीशन हो या फिर तमाम जो सिस्टम है वो काम करता है। और एक चीज़ और भी देखिए आप कि धनखड़ साहब ये जो बयान दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर के वक्फ कानून के संदर्भ में, आप सोचिए कि जब 370 पर फैसला आया था, आप सोचिए कि जब राम मंदिर पर फैसला आया था, तब इनको क्यों नहीं याद आया, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया था, तब सुप्रीम कोर्ट को लेकर किस तरीके का इन्होंने बयान क्यों नहीं दिया था। जबकि वक्फ कानून पर तभी कोर्ट का फाइनल जो आदेश है वो आया ही नहीं है, अंतिम फैसला आया ही नहीं है, सिर्फ एक आंतरिक रोक लगाया गया है कोर्ट की तरफ से, तभी इनका ये हाल है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल जगदीप धनखड़ साहब का है। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें जो जगदीप धनखड़ साहब है वो एक तरीके से इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इनको सम्मान दिखाना चाहिए था। देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च अदालत है, जो कि न्याय का मंदिर है, जहाँ पर लोग अंतिम उम्मीद लेकर के जाते हैं कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा, उस संस्था के प्रति कम से कम उपराष्ट्रपति को, जो कि खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सम्मान जरूर दिखाना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिखाया। और ये चीज़ दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चीज़ वाकई में दुख वाला है, आश्चर्य व्यक्त करने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और ये जो पूरा मामला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पर जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।